हेलो दोस्तों। इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, यह आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए भारत के संविधान में एक दिशा निर्देशक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन यह सिद्धांत देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में इनकी सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और यह तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इस भाग में जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, राज्य का अर्थ भाग 3 में उल्लिखित के समान है। अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का उपयोग। इस भाग में नए प्रावधानों किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। जिन सिद्धांतों को निहित किया गया है वे देश के शासन में फिर भी मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। राज्य प्रवासी रूप से लोगों के कल्याण को सुरक्षित और संरक्षित करने का बढ़ावा देगा प्रयास करेगा, क्योंकि यह सामाजिक उद्देश्य हो सकता है जिसमें राष्ट्रीय जीवन में लोगों को सभी संस्थानों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय में कुछ विशेष नीति। सभी नागरिकों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार। पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है पुरुष हो या महिला, पुरुष को 20,000 मिलेंगे और महिला को 15,000। सभी को बराबर पैसे मिलेंगे और श्रमिकों और बच्चों के जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान कराना। यह 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है और जब भी आप न्यायालय में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ लिखा होता है मुफ्त परामर्श केंद्र। जो गरीब है, जो अपना एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मुफ्त परामर्श केंद्र होता है। इसे आर्टिकल 39A में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य का यह कर्तव्य है, वह राज्य में एक पंचायत का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दिशाओं में काम और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य है, वह अपने नागरिकों को रोजगार और शिक्षा और लोक सहायता प्रदान कराएगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा मृत्युवत लाभ का उपबंध। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे बच्चे के जन्म से पहले 13 वीक और जन्म के बाद 13 वीक का अवकाश दिया जाएगा। इसमें उसकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी और यह 2 बच्चों तक लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 43 काम कर्मों के लिए निर्वाह मजदूरी। सरकार को वर्तमान मजदूरी दर देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। किसी की जॉब लगी हो 2005 में, जब उसकी सैलरी थी 15,000, तो वो 2025 में भी 15,000 नहीं लेगा, उसे वर्तमान मजदूरी दर देनी पड़ेगी सरकार को। अनुच्छेद 43 उद्योग के प्रबंधन
में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। यह सिर्फ गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता राज्य नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। नोट: भारत में आपराधिक कानून सभी के लिए एक समान है, परंतु दीवानी कानून में कुछ विविध हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून है व हिंदू विवाह कानून लागू किया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में आप एक शादी कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म में आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। एक ऐसा राज्य जहां अनुच्छेद 44 लागू है वो है गोवा। वहीं अनुच्छेद 44 लागू है सभी के लिए। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान कराना। नोट: 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदल दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 21 का के तहत यह एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जातियों के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रबंधन। जैसे आप देखते हैं जो SC ST के लोग होते हैं उनको हर चीज़ में छूट दी जाती है। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो उनकी फ़ीस में छूट दी जाती है, उनकी एज में छूट दी जाती है। अनुच्छेद 47 पोषण आहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। जब भी सरकार मिड डे मील योजना चला रही है उसमें दिन ब दिन अलग अलग टाइप का खाना दिया जाता है, ये राज्य का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने तथा देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथकीकरण। राज्य न्यायपालिका को राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। पहले तो हम अगर किसी से कोई लड़ाई होती है तो पहले हम शांति करेंगे, अगर नहीं होती है तो उसके बाद इंडिया के पास भी काफ़ी अच्छी फोर्स है, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, ये अपने देश की सुरक्षा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।